एसएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका चैप्टर 5 का क्लास 10th का टॉपिक जो एपी है उसको बताने वाले हैं। एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। क्योंकि बिहार बोर्ड का है इसलिए थोड़ा सा हिंदी मीडियम से इंक्लूड कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समानांतर यानी सम जोड़ अंतर। समानांतर यानी सम जोड़ अंतर और इसके साथ श्रेणी जुड़ा हुआ है। इसका सेंस ये होता है कि समान अंतर वाला श्रेणी। एकदम साफ साफ दिख रहा है, इसके नाम में ही इसका पूरा डिफिनेशंस है। अब देखिए श्रेणी तो हम लोग का 3 तरह का होता है। श्रेणी हम लोग का 3 तरह का होता है। एक होता है समानांतर श्रेणी, एक होता है जिसको हम एपी कहते हैं। ऐसे मान लीजिए एक जीपी होता है और एक एचपी होता है। ठीक है, 3 तरह का श्रेणी होता है। और श्रेणी का सेंस ये होता है कि किसी भी संख्या को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए उसे हम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और श्रेणी में जिसका समान अंतर है वही समानांतर श्रेणी है। ये हम अभी बताया। जैसे हम लोग का हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती की संख्या, ये समानांतर श्रेणी में होती है। जैसे इवन नंबर है ऐसे लिखा गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये समानांतर श्रेणी में है क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। क्लियर? तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एक समान अंतर का श्रेणी। मतलब कि ऐसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, जिनके क्रमागत जो भी है पद है उनके बीच का अंतर समान हो, एक जैसा हो। जैसे और इसमें ये एपी में आएगा और एपी में ये जो पहला होता है, ये जितने भी लिखे गए हैं वो सब पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। और जो पहला है ये प्रथम पद, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, A1 भी लिखते हैं। A1 मतलब कि प्रथम पद। इसको T1 भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे बढ़ेगा ये दूसरा पद यानी A2, तीसरा पद यानी A3, चौथा पद यानी A4। और चूंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, 2 तरह का होता है, एक परिमित एक अपरिमित, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट होता है वो तो लिमिटेड होता है, जैसे ये लिमिट हो गया, यहाँ तक हो गया, इधर डॉट 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 नहीं मारा है। और इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एन तक है, एन टर्म तक है, यानी ये टर्म कहलाएगा एन। ठीक है, और चूंकि एन बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक है, और d हमको क्या बताया कि इन दोनों के बीच का अंतर ही d कहलाता है। कोई दो को पद ले लेना है, उसको घटा देना है। जैसे मान लीजिए d निकाला है इसमें, तो 4 - 2, एक पिछला पद एक अगला पद में पिछला पद को घटा दो। और जैसे मान लो कि हम ये भी लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकल n - 1, यानी ये पद है, ऐसे पीछे वाला टर्म है, उसको हम क्या कहेंगे? d कहेंगे। क्या कहेंगे? d। और कॉमन डिफरेंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंट कहेंगे। तो यदि हमको ये पता हो, n पता हो, a पता हो, d पता हो, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यही टर्म है, इसमें कहेंगे 25वां टर्म निकालो। तो 25वां टर्म हम क्या करेंगे? a25 लिखेंगे। a25 यानी a + 25, यहाँ पर 25 - 1 यानी 24b। और यहाँ पर चूंकि इसमें हमको a पता है, ये 2 है, तो 2 + 24, इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो 2 यानी ये क्या हो जाएगा? 2 + 24 में 48, यानी 50 हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे।